प्रेरितों के काम का अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये इस अध्ययन का तीसरा वीडियो है। मेरा आशा है कि ये आपके लिए आशीष का कारण बन रहा है और आपसे अनुरोध है कि पवित्र आत्मा की मदद इस अध्ययन में निरंतर बने रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। ये वीडियो इस पुस्तक के पहला भाग का बाकी है। पहला भाग है यरूशलेम में गवाही देना, जिसे हम पाते अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 का 7 पद तक। पहला भाग को पिछले वीडियो में हम सीखा। अब हम अध्याय 3 का 1 से लेकर 6 का 7 पद तक ध्यान से देखें। अध्याय 3 का 1 से लेकर 26 तक एक लंगड़े मनुष्य का चंगा होने की बातें उल्लेख किया है। प्रेरित पतरस ने बाद में इसका रहस्य की व्याख्या करके बताया। इन्होंने यीशु मसीह नाज़री के नाम पर विश्वास किया और उस यीशु ने इनको चंगाई दिया। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में परमेश्वर की पूरी योजना के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए भी प्रेरित पतरस ने इस अवसर का उपयोग किया। बाद में इन प्रेरितों को, मुख्यतः पतरस और यूहन्ना को, महासभा के सामने लाया गया और उनसे उनकी कार्यों के बारे में पूछताछ की गई। सदूकियों ने उन्हें परेशान करने के लिए पहल की थी, क्योंकि प्रेरितों ने यीशु में मृतकों की पुनरुत्थान की बात करते हुए सदूकियों ने सुना था, लेकिन सदूकियों ने पुनरुत्थान या स्वर्गदूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। अध्याय 4 का 1 पद से लेकर 22 पद तक इसका विवरण दिया गया है और अध्याय 4 का 23 से 31 तक कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहा है। बिना किसी भय के परमेश्वर के वचन को बोलने का साहस मिलने के लिए वे प्रार्थना किया। ये परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करने वाली एक गंभीर प्रार्थना थी। वे जानते थे कि लोग परमेश्वर की ओर जरूर फिरेंगे जब उनके प्रचार के साथ ही साथ चमत्कार भी होते हैं। इसी अध्याय के 32 से 37 तक विश्वासियों ने अपने धन का उपयोग एक दूसरे के भलाई के लिए करने के बारे में लिखा है। उन्होंने इस तरह करने के कारण उनके बीच कोई जरूरतमंद व्यक्ति नहीं रहा। अध्याय 5 हनन्या और सफीरा की घटना से शुरू होता है। उनकी बेवफाई के कारण उनकी जान चली गई। इसे अध्याय 5 में 1 से 11 पदों में देखते हैं। प्रेरित पतरस ने कहा कि उन दोनों ने पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने की साजिश रची और झूठ बोले। उसका सजा उन्हें तुरंत ही मिल गया। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को बीमारी से चंगाई मिलते हुए 12 से 16 पदों तक कलीसिया में होने वाले चमत्कारों और कलीसिया की वृद्धि के बारे में है। लोग दौड़ पड़े कि कम से कम बीमारों पर पतरस की छाया पड़े ताकि वे चंगा हो जाए। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों ने बहुत से ताड़ना पाया और उन्हें जेलों में डाल दिया गया। परंतु परमेश्वर ने रात में स्वर्गदूतों को भेजा और उन्हें चमत्कारी रूप से बाहर लाया गया और उनसे कहा कि वे मसीह यीशु में नए जीवन के बारे में बताना जारी रखें। बाद में उन्हें फिर से महासभा में लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने दोहराया कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और वो उनके पापों को क्षमा करने में सक्षम है। इन बयानों से यहूदियों को गुस्सा आ गया और वे उन सभी को मारना चाहते थे। लेकिन गमालियल ने, जो यहूदी कानून के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे,
उन्हें उन पर हमला करने से निरुत्साहित किया और कहा कि अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। प्रेरित पौलुस ने इसी गमालियल के बारे में अपने शिक्षक के रूप में उल्लेख किया है। ये सब बातें अध्याय 5 का 17 से लेकर 42 पदों में उल्लेख किया है। अध्याय 6 शुरू हो रहा है मसीही समाज के लिए एक नई सोच के साथ। प्रेरितों के उपदेशों और परमेश्वर द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार होने के कारण प्रतिदिन कलीसिया में संख्या बढ़ रहे थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग मसीही समाज में जुड़ रहे थे, कुछ तनाव और गलत फहमी उनके बीच में पैदा हुई। यह मूल रूप से भोजन के संबंध में था। इसलिए 12 प्रेरितों ने समाज के ऐसे मामलों की देखभाल करने के लिए 7 पुरुषों को चुनने का सुझाव दिया। स्तिफनुस, जो कलीसिया की पहला शहीद चुने हुए 7 में से एक था। यह भाग हम देख पाएंगे 1 पद से लेकर 7 पद तक। यह वीडियो यही समाप्त हो रहा है। इस अध्ययन को जारी रखते हुए अगला वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा। आज की कलीसिया के लिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। आज की ज़रूरत यह है कलीसिया उस तरह प्रार्थना करे जैसे पहली शताब्दी की कलीसिया प्रार्थना किया, बिना किसी भय के परमेश्वर के वचन बोलने का प्राप्त हो जाए। यह तब होगा जब कलीसिया संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ताकत पर विश्वास करे और भरोसा करे। त्रिएक परमेश्वर आपको और आपका कलीसिया को वो साहस दे जो उन्होंने पहला शताब्दी की कलीसिया को दिया था। आमीन। अगर यह वीडियो अच्छा लगा, कृपया उनके साथ भी शेयर कीजिए जिनको ये एक आशीष का कारण बने। धन्यवाद।